मेरे प्रिय बच्चे, तुम आखिर इतने दुखी क्यों हो? अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। तुम इस क्षण में जिस पीड़ा को महसूस कर रहे हो, वो मुझसे बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारी ये दशा अब मुझसे देखी भी नहीं जा रही है। खुद को संभाल लो और ये समझने का प्रयत्न करो कि यह सब तुम्हें केवल भ्रमित करने के लिए ही किया जा रहा है। शैतानी नकारात्मक शक्तियों का यही उद्देश्य है कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओ। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न हैं। तुम ये सोच रहे हो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों से तुम अपनी ऊर्जा को बहुत कम महसूस कर रहे हो। बार बार स्वास्थ्य पर भी प्रहार हो रहा है और मेरे प्रिय, अपने पुराने जख्मों को याद करके दुखी हो रहे हो। अकेलापन, पुराने जख्म और अनेक चिंताओं में तुमने खुद को इस प्रकार घेर रखा है कि अब तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत करना चाहिए, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मेरा ये संदेश तुम तक पहुंचना प्रमाण है कि तुम पर नकारात्मक शक्तियों का जो प्रहार है, उससे तुम्हारा बचाव होगा। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात याद रखो, तुम उस स्थान से बहुत आगे आ चुके हो जहां से तुमने ये यात्रा प्रारंभ की थी। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है। तुम्हारे भीतर दूसरों को स्वस्थ करने की भी ऊर्जा विद्यमान है। तुम्हारी शक्ति तो पूरे वातावरण को ही पवित्र कर सकती है। फिर तुम ये कैसे भूल गए हो? मेरे प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम खुद को इतना कमजोर मानकर आखिर क्यों बैठ गए हो? तुम्हारा हर एक आंसू बहुमूल्य है, बेशकीमती है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति या घटना पर व्यर्थ ना करो जिसके योग्य ना हो। मेरे प्रिय, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम भी मुझ पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहो। भले ही अधर्म कुछ पल के लिए ऊपर उठ सकता है, लेकिन वो सदैव के लिए विजयी नहीं हो सकता। यदि इस समय दूषित शक्तियां पुण्य आत्माओं पर प्रहार कर रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि सकारात्मक शक्तियों का अब जागृत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और याद करो उन सभी अनुभव को और उन सभी शक्तियों को जो तुमने पिछले उस समय में प्राप्त किया है। याद करो, जब जब तुमने मुझे पुकारा, तुम्हारे समक्ष बहुत सारे उत्तर प्रस्तुत थे। जब भी तुमने पीड़ा में एक एक आंसू बहाए हैं, तुमने मेरा हाथ थामा है। मेरे प्रिय, यहाँ तक आने के लिए तुमने बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हें इस ऊर्जा को पराजित करना है। अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें थामने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ हूँ। बेचैन और उदास होकर घबराने का समय जा चुका है। अब वो समय चला गया जब तुम पीड़ा में अपने पूरे दिन को बिता दिया करते थे, जब तुम अकेलेपन की त्रासदी को झेलते हुए इस जीवन को कष्टदायक समझ रहे थे। तुम्हारे उन दिनों का अंत हो रहा है। अब तो समय खुशियां मनाने का है, उत्सव मनाने का है। यही वो समय है जब तुम्हें वो सब कुछ हासिल करना है जिसकी तुमने अभिलाषा रखी है। कुछ चीज़ें तो तुम्हें ऐसी भी प्राप्त होंगी जिसकी तुमने कामना भी नहीं करी है, और वो उचित, सकारात्मक और दिव्यता से युक्त होंगी। इसका भी एक निश्चित कारण है। तुम्हें ये दिलाने के पीछे भी एक बृहद उद्देश्य छुपा है। मेरे प्रिय,
तुमने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों को झेला है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारी सबसे ख़ास बात यही रही कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। तुमने अधर्म को नहीं अपनाया, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलते ही चले गए। मेरे प्रिय, तुमने उन सभी परिस्थितियों का सामना किया है जिसमें इंसान टूटने को मजबूर हो जाता है, पर तुम टूटे नहीं, तुम बिखरे नहीं। तुम्हारी ये खासियत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है, और अब जब तुम इस रास्ते पर बढ़ चुके हो तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित की जा रही है और तुम्हारे अकेलेपन का अंत किया जा रहा है। मेरे प्रिय, कभी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो, तुम्हारा उत्थान निश्चित है।